हेलो, दिस इज सोम कुमार। आज हम देखेंगे कैनन होता क्या है और कैनन का मॉडल कैसे हम लोग लिख सकते हैं अपने पाइथन कोड के अंदर में। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। देखिए, कैनन जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है के नियरेस्ट नेबर्स। तो देखिए, बाई कैनन जो होता है 3 स्टेप्स में काम करते हैं। पहला होता है जितने भी उसके नेबर्स हैं, नेबर्स मतलब कि जो एग्जिस्टेंस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारा डाटा पॉइंट्स है एग्जिस्टिंग, ठीक है, उनके और हमारा जो टारगेट वैल्यू है दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता है। फिर क्या करता है, देन आइडेंटिफाई द के नंबर्स ऑफ नियरेस्ट नेबर्स वेयर के इज़ द वेरिएबल विच गिवन बाई द यूज़र। फिर हम लोग के का वैल्यू जो डाले होते हैं वो शायद 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। उसके बेस पर वो आइडेंटिफाई करता है कितने पास वाले जो हमारे नेबर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है, ठीक। फिर हमारा होता है लास्ट जो हमारा होता है उसमें होता है मेजॉरिटी क्लास। मेजॉरिटी क्लास मतलब कि के जो हमने फाइंड किया, तो मान लीजिए 3 हमने के का वैल्यू दिया, तो 3 हमें नेबर्स मिल गए हैं जो उसके नियरेस्ट हैं। तीनों में से कौन कौन से क्लास के अंदर में वो तीनों आ रहे हैं उससे फाइंड करता है हमारा काउंटर। तो काउंटर कोडिंग हम लोग यूज़ करेंगे तब आएगा। तो 3 स्टेप के बेस पर पे हमें हमारा मॉडल तैयार हो जाता है और हम उसको यूज़ करके हमारी जो टारगेट वैल्यू है उसका क्लास हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि ये एक हमारा क्लासीफायर है। तो आइए, जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं वो होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, जिसका फार्मूला का जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं यूक्लिडियन फार्मूला, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम लोग फार्मूला बनाएंगे और इसे हम स्टोर करेंगे फंक्शन के अंदर में। देन हम लोग अपना कैनन का फंक्शन बनाएंगे। तो कोड हम लोग 2 हिस्से में कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्टली या तो बना सकते हैं उसको, ठीक है, या तो फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको स्क्रिप्ट लर्न के थ्रू। तो ये पहला हम लोग बनाने का वाला प्रोसेस दिखाएंगे जहाँ हम लोग मॉडल खुद से तैयार किया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, बाई क्रिएटिंग ऑन कैनन फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट वी इम्पोर्ट numpy लाइब्रेरी विच will be used Euclidean formula, and after that we import counter which calculate the number of class of k नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग नम्पाई इंपोर्ट करेंगे क्योंकि नम्पाई जो है वो हमारा जो फार्मूला जो था यूक्लिडियन वाला उससे बनाने में हेल्प करेगा। और दूसरा हम इंपोर्ट करेंगे काउंटर, वो काउंट करेगा लास्ट में हमारे जो के नियरेस्ट नेबर्स मिले हैं वो कितने कौन से क्लास के अंदर आते हैं। देन हमने यूक्लिडियन फार्मूला यहाँ पर से हमने डिफाइन किया, ठीक है। हमने यहाँ फंक्शन बनाया डेफ यूक्लिडियन डॉट अंडरस्कोर डिस्टेंस 0.1 और 0.2। यहाँ पर से हम लोग कॉलन दे करके हमारा जो रिटर्न में आएगा वो हमारा फार्मूला जो है, ये जो है फार्मूला था हमारा यूक्लिडियन फार्मूला, जहाँ पे हमने क्या किया, 0.1 को 0.2 से माइनस किया, मतलब कि x1 माइनस x2, y2 माइनस x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2। वहाँ पर दोनों का स्क्वायर, देन सम, देन स्क्वायर रूट। यहाँ पर से हमें क्या मिला, यहाँ पर से हमें मिल गया हमारा फंक्शन जो काम करेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए। देन हमने क्या किया, हमारा कैनन मॉडल बनाया वेयर द यूजर्स गिव्स वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग डाटा, ट्रेनिंग लेवल्स, टारगेट पॉइंट एंड के। यहाँ पे ट्रेनिंग डाटा मतलब कि हमारी एक्स की वैल्यू है, ट्रेनिंग लेवल्स मतलब कि हमारी वाइज की वैल्यू है, और ट्रेनिंग पॉइंट मतलब कि हमारा जो हमारा टेस्टिंग डाटा होता है वो है, और के हमारा क्या है, कितने नियरेस्ट जो रहेगा हमारा नाइबर्स उनके थ्रू पे हमारा जो मॉडल है वो कैलकुलेट करेगा क्या, हमारा क्लास किस चीज़ का, हमारा टारगेट पॉइंट का। Where the users gives value of training data, training levels and target points and k. We make an empty list for sorting the calculate list distance. Then we make loop which runs the number of training data times we put the training data as 0.1 and 0.2, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए, पहले हमने डिफाइन किया कैनन प्रेडिक्ट करके एक फंक्शन जिसके अंदर हमने 4 इनपुट डाला था, ट्रेनिंग डाटा, ट्रेनिंग लेवल्स, टारगेट पॉइंट एंड के। ट्रेनिंग डाटा हमारा एक्स की वैल्यू है और ट्रेनिंग लेवल्स जो हमारा वाई की वैल्यू है। टारगेट पॉइंट हमारा क्या है, ये हम प्रेडिक्शन करेंगे कौन सी किसके अंदर आती है वो, ठीक है, कौन से लेवल के अंदर आती है। के हमारा क्या है, के नंबर्स ऑफ नाइबर्स है, जो नियरेस्ट होगा उसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे। डिस्टेंस हमने एक लिस्ट बना दिया ताकि जितनी भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें उसे डिस्टेंस के अंदर जाके वो स्टोर हो जाए। तो फॉर आई इन रेंज, आई से हमने आई इन रेंज का, रेंज क्या चीज़ का होगा, कितनी बार चलेगा ये, इतनी बार चलेगा जितना हमारे पास ट्रेनिंग डाटा के अंदर वैल्यूज़ है, ठीक है। तो जितना भी इसके अंदर वैल्यूज़ है, जितना भी इसका लेंथ है उतनी बार ही चलेगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इक्वल टू यूक्लिडियन डिस्टेंस जो हमने पहले बनाया था, यहाँ पर देखिए जो हमने पहले क्या बनाया था, हमारा फंक्शन बनाया था, उससे हमने यहाँ से कॉल किया, कॉल करके हमने वैल्यू डाला यहाँ पर ट्रेनिंग डाटा मतलब कि हमारा जितनी भी एक्स की वैल्यू है, और टारगेट पॉइंट मतलब कि हमारी जो जिसका हमें आंसर चाहिए, जिसका हमें आंसर प्रेडिक्ट करना है वो हमने यहाँ डाला। तो हमारा जो आंसर वाला पॉइंट है और बाकी जो पॉइंट्स हैं उन सब के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा ये, ठीक है। हमारा टारगेट पॉइंट और बाकी सब पॉइंट पर इंडिविजुअल सबका क्या करेगा, ये करेगा डिस्टेंस फाइंड, बिल्कुल इमेज की तरह। देखिए इस इमेज को देखिए,
यहाँ पे क्या है, हमारा टारगेट पॉइंट है, और ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा टेस्टिंग डाटा है वो है, ठीक है। तो ये सबसे हमारा जो डिस्टेंस काउंट किया यहाँ पर से देखिए, डिस्टेंस हमारा फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमारा के का वैल्यू दिया था 3, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को ये नियरेस्ट हमारा फाइंड कर लिया है। इसके बाद क्या करेगा, ये क्लासीफाई करेगा कौन सी क्लास के अंदर ये आता है, ठीक है, कैसे में, क्वांटिटी देख करके, ठीक है। हमने यहाँ तक बना लिया कोड। फिर डिस्टेंस अपेंड करके हमने जो भी हमारा डिस्टेंस बार बार निकलेगा, ठीक है, जीरो से लेकर के कहाँ तक, जितना हमारे पास ट्रेनिंग डाटा के अंदर में वैल्यूज़ हैं उतनी बारी रन करेगा, उतनी बार जा करके क्या होगा, वहाँ पे स्टोर होते जाएगा। फिर हमने किया उसे सॉर्ट इसलिए किया ताकि हमें नियरेस्ट से लेकर के जो फॉरेस्ट है वो हमें मिल सके, ठीक है। फिर के नियरेस्ट लेबल्स करके वहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने करा है, हमें सिर्फ लेबल चाहिए, हमें हमारा डाटा नहीं चाहिए, हमें लेबल चाहिए। वो ए के अंदर आता है, एक बी के अंदर में आता है, क्लास ए के अंदर आता है, क्लास बी के अंदर आता है, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ हमें लेबल चाहिए। तो इन डिस्टेंस के मतलब कि हमारा जो के हमने वैल्यू दिया था 3, तो हमें सिर्फ टॉप 3 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस के करके हमने 3 वैल्यूज़ क्या कर ली, वहाँ पे स्टोर कर लिए के नियरेस्ट लेबल्स के अंदर में। अब लास्ट हमें इससे आउटपुट क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए हमें काउंटर। काउंट करो कि के नियरेस्ट लेवल्स के अंदर में जो हमने डिफाइन किया अभी 3, ठीक है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या है, जो भी मोस्ट कॉमन है उससे मुझे आउटपुट ला के दे देना। ये हमने फिर से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और यही फंक्शन हमारा क्या है, मॉडल है, लेकिन ये ट्रेंड मॉडल नहीं है। तो हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ पे हमारा जो भी हमारा क्या डाटा सेट है उसे पुट करेंगे इसके अंदर में, फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ट्रेंड मॉडल मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो डाटा सेट है वो कैसा है। डाटा सेट है हमारा ट्रेनिंग डाटा इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स की वैल्यू हैं, 1 2 2 3 3 4 6 7 एंड 7 8। वो जो 1 2 है हमारा बी के अंदर में आता है, क्योंकि डाटा और लेवल्स साथ में असाइन होता है। 2 और 3 ए के अंदर में, 3 और 4 बी के अंदर में, 6 और 7 बी के अंदर में, 7 और 8 ए के अंदर में, ठीक है। हमने दे दिया ट्रेनिंग डाटा और ट्रेनिंग लेवल्स। यहाँ पर से हमने अपना मॉडल को ट्रेन कर लिया ट्रेनिंग डाटा और ट्रेनिंग लेवल्स डाल के। फिर हमने यहाँ पे टारगेट पॉइंट डाला 4 और 5, जो हमारे पास पहले से डिफाइन था, क्योंकि हमारे डाटा सेट के अंदर में जो था ये हमें पहले से पता था कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें पता है हमें क्या क्या चाहिए, हमें किस चीज़ के लिए चाहिए वो पता है, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया 4 और 5। हमें इस टारगेट पॉइंट के लिए हमारा क्या चाहिए, हमें क्लास चाहिए, कौन सी क्लास के अंदर में, ए या बी के अंदर में आता है, और हमारा के जो है 3 है। तो ये 3 नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करेगा, ठीक है। नियरेस्ट जो हमारा जो भी पॉइंट रहेगा, जो भी हमारा डाटा रहेगा उसे फाइंड करेगा, फिर उसका क्लास के बेस पर हमें आइडेंटिफाई करके दे देगा कि कौन से क्लास के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट बी, क्योंकि हमने प्रिडिक्टेड जो लेवल था उसे यहाँ पर से प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर जो हमने मॉडल बनाया था फंक्शन की यूज़ करके, ये हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्टलैंड में जा करके। तो स्क्रिप्टलैंड में जाकर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैनन का सेकेंड ऑप्शन, कि डायरेक्टली हम कैसे इसको sklearn से यूज़ कर सकते हैं। sklearn के अंदर में बहुत सारे मॉडल्स पहले से एग्जिस्ट करती है, उसी के अंदर हमारा जो कैनन होता है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो सेकेंड ऑप्शन है कैनन हम sklearn से इंपोर्ट करें, फिर उसको डायरेक्टली यूज़ कर लें। तो हमने यहाँ पे डाटा सेट डिफाइन कर लिया ट्रेनिंग डाटा और ट्रेनिंग लेवल्स दे करके। हमारे पास टारगेट पॉइंट है, जिसके बेस पे हमें क्या चाहिए, हमारा आउटपुट चाहिए, ठीक है। और हमारा K3 है, हमारा जो K है वो 3 है। हमें 3 नियरेस्ट वैल्यू के बेस पर हम बताओ कि हमारा कौन से क्लास के अंदर में आता है हमारा टारगेट वैल्यू जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फ्रॉम sklearn.neighbors import neighbors क्लासीफायर, यहाँ से हम के neighbors क्लासीफायर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। फिर हमने कैनन करके एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने हमारा मॉडल को कॉल किया, और हमने क्या किया, वहाँ पे वैल्यू दे दिया क्या चीज़ का, हमारे के नाइबर्स का, एन नाइबर्स का हमने वैल्यू दे दिया के। तो के पहले से हम बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे नंबर नहीं डालते हैं, हमें सीधा के का वैल्यू डाल देते हैं के करके, ठीक है। फिर हमने यह क्या किया, यहाँ पे मॉडल जो हमारा बना है उससे हम क्या करते हैं, आप ट्रेन करते हैं। तो कैनन डॉट फिट करके मैंने अपने मॉडल के नाम से कैनन जो हमने रखा था उसे कॉल किया, डॉट करके फिट, मतलब कि वहाँ पे मैं अब ट्रेन कर रहा हूँ उससे। हमारा ट्रेनिंग डाटा जो हमारा इनपुट है और ट्रेनिंग लेवल्स हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो प्रिडिक्टेड लेवल्स करके मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल बनाया, क्योंकि पहले हमने सिंपल जो हमने खुद बनाया था मॉडल उसके लिए मैंने पहले ही प्रिडिक्टेड लेवल करके पहले ही हमने वेरिएबल दे दिया था। तो प्रिडिक्टेड लेवल्स 2 करके मैंने बनाया इक्वल टू कैनन डॉट प्रिडिक्ट, और हमारा क्या है, टारगेट पॉइंट है, हमारा जो आउटपुट चाहिए, तो ये हमारा टेस्ट पॉइंट है, एक तरीके से टारगेट पॉइंट है, यहाँ पे हमने डाला। यहाँ पर से जो मिला हमें कहाँ मिला, हमें प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर लेवल 2 में मिला, जिससे हमने यहाँ से प्रिंट किया। यहाँ पे आउटपुट मिलता है हमें बी, तो यहाँ भी मिला है, यहाँ भी बी मिला है।
तो दोनों तरीके से हम कैनन को यूज़ कर सकते हैं, खुद से बना करके और डायरेक्टली यूज़ करके फ्रॉम sklearn।